नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज आपके लिए लेके आए फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो बच्चों के काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे कि सर आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन चलाओ, उससे बताओ कि ऑर्थोग्राफी में किस प्रकार चेंज होगा। तो आज आपके लिए बीच में ही छोड़ के ये लेके आएंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में किस प्रकार चेंज करते हैं, क्योंकि आपको मालूम कि फर्स्ट ईयर में काफ़ी बच्चों के पेपर ड्यू रह गए और भी बच्चों के कमेंट आए कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का ही लेसन स्टार्ट करा दे। तो आपके लिए लगभग 5 या 10 क्लास लेके आए हैं, जिनमें आपको बताएंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफी में किस प्रकार चेंज करते हैं, वह ऑर्थोग्राफी को आइसोमेट्रिक में किस प्रकार चेंज करेंगे। सबसे इजी लेवल आज आपको बताएंगे, यानी किस प्रकार किस भाग को किस प्रकार चेंज करेंगे। आज तक आपने पढ़ा उसको भूल जाओ क्या है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ये 10-12 क्लास देख लोगे तो आपको अच्छे से आज से आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफी सब बनाना आ जाएगा। तो आप हाथ में शीट ले लो, पेंसिल ले लो, स्केल ले लो, हाथों हाथ मेरे साथ काम स्टार्ट कर देना। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एग्जाम में मैंने आपको सबसे पहले क्लास डाली थी, उसमें बताया था कि चित्रीय प्रक्षेप, यानी उसमें प्रोजेक्शन बता दिया। प्रोजेक्शन के सारे प्रकार बताइए आपको कि प्रोजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन से, एक तो होता है आपका चित्रीय प्रोजेक्शन, एक होता है आपका लंबकोणीय, एक होता है आपका लंबकोणीय प्रोजेक्शन। यानी अब आपके चित्रीय प्रक्षेप 3 प्रकार के थे और आपके लंब प्रक्षेप भी 2 प्रकार के थे। तो आपको चित्रीय प्रक्षेप में आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यानी इस प्रकार का डायग्राम दिया होता है और इसको आपको पूछता है कि इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में चेंज कीजिए। अब आपके ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन है, ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के थे, प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप। तो आज आपको बता रही है, तो आपको सबसे पहले बताएंगे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के सबसे इजी लेवल बता रही है कि इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किस प्रकार चेंज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ता है। इसके बाद में आपको फर्स्ट एंगल में बता देंगे आराम से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार का आपको एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का डायग्राम दिया होगा, आप इससे पूछेंगे ये ऑर्थोग्राफी में चेंज कर दो। तो ध्यान रखना, इसमें दिया होगा फ्रंट, अगर फ्रंट नहीं दिया होता है तो उसके सामने इस प्रकार एरोहेड लिखा आएगा, तीर का निशान, और इसके सामने एफ या ई लिखा हुआ जाएगा। क्या लिखा हुआ एफ या ई, यानी एफ यानी फ्रंट, ई यानी एलिवेशन, या इसको बोलते हैं सामने का दृश्य। क्या बोलते हैं? सामने का दृश्य। इसी प्रकार आपका साइड है, तो साइड आएगा, हिंदी में क्या बोलते हैं ये? पार्श्व दृश्य। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं पार्श्व दृश्य। ये आपका क्या है? ऊपरी भाग है टॉप, और टॉप को क्या बोलते हैं? प्लान, या इसे क्या बोलते हैं? ऊपरी दृश्य। यहाँ तक आपके क्लियर हो चुके। तो ये आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, अब इसको ऑर्थोग्राफी में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपकी माना कि ये कोई शीट है, तो ये आपकी शीट है, तो शीट के मुख्यतः हम 4 भाग कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? 4 भाग कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में अब आगे देखो दोस्तों, अब आपको वहाँ दिया हुआ आएगा कि इस प्रकार की आपकी शीट है, शीट के 4 भाग करेंगे। तो 4 भागों के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी माना कि इस शीट की कितनी में लंबाई है, माना इस शीट की लंबाई है 334, तो 334 आता कितना हो जाएगा? 334 में 340 मान लो, 340 है तो 340 का आता हो जाएगा लगभग 170। तो 170 के बीच में आपकी ये रेखा आ गई, और बीच में एक रेखा आपकी ये हाइट में ये आ गई। इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों, इससे 10-10 mm की दूरी पर दोनों साइडों भाग ले लो, यानी 10 mm की दूरी पर ये रेखा आ गई, और 10 mm की दूरी पर ये रेखा आ गई। इसी प्रकार 10 mm की दूरी पर ये रेखा आ गई, इसी प्रकार 10 mm की दूरी पर ये रेखा आ गई। इतना क्लियर होगा। इतना क्लियर होने के बाद में अब आगे देखो दोस्तों कि माना अब यहाँ पर तो आपकी लंबाई नहीं दे रखी, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस भाग की लंबाई है 60 mm, इस भाग की लंबाई दे रखी है, ये आ गई आपकी 60 और ये आ गई 20, टोटल 80 हो गई। और हाइट में भी ये कर लेते हैं कि माना ये 20 का है और ये आपका 60 का है। यहाँ तक क्लियर हो चुका। तो सबसे पहले देखो फ्रंट की लंबाई कितनी है, यानी फ्रंट की लंबाई 60 है, तो आप इस 10 mm रेखा से 60 mm इधर आ जाओ। अब ये भी देखो कि 60 में बीच में कोई भाग तो है या नहीं है। अगर बीच में कोई भाग नहीं तो छोड़ दो, यानी बीच में कोई भाग नहीं है। अब चलो साइड में पहले 60 है, तो आप इस 10 mm से 60 mm इधर आ जाओ। अभी 60 के बाद में आगे देखो कि कितने भाग है? 20 का, तो ये 20 का भाग ये ले लो। अगर जहाँ भी आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपके लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, उससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में ये चलते आपको यही बता रहे हैं। अब हाइट में देखो दोस्तों, हाइट में ये 20 की हाइट है, तो 20 की हाइट ये आ गई, 20 के ऊपर 60। तो सबसे पहले ध्यान रखना, नीचे इसकी हाइट ऊपर वाली कितनी है, ध्यान रखना। आपको बता रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल
प्रोजेक्शन। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है कि आपका फ्रंट और साइड नीचे बनता है तो नीचे की तरफ आएगी हाइट। टोटल हाइट कितनी है इसकी 80, तो टोटल हाइट ले लो 80 हाइट। 80 में नीचे वाला भाग 20 का है, क्योंकि ये 20 है तो ये 20 भाग आपका ये आ गया, तो 20 का भाग आपका ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद में आगे देखो दोस्तों, हाई साइड की लंबाई कितनी है 80। ध्यान रखना ये साइड की लंबाई प्लान की चौड़ाई तो ये 80 घूम के प्लान में इस प्रकार आ जाएगी, तो ये आपकी 80 ये आ गई। और इस प्रकार ये ध्यान रखना ये टेपर इस प्रकार इस कोने से मिलेगा, क्यों? क्योंकि इससे साइड के भाग घूम के प्लान में चली जाएगी। अब ध्यान रखना देखो ये 20 का भाग घूम के इस प्रकार जाएगा, तो ये 20 का भाग तो ये आ गया घूम के प्लान में। अब ये 60 का भाग है जो घूम के प्लान में है। जिसको भी ये आरेख बनाना हो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब इनको ओनली आपको क्या करना है, डार्क करना है। जो मैं बताता हूँ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आगे देखो दोस्तों, आप डार्क करेंगे ओनली। बताओ टोटल लंबाई कितनी है 60 फ्रंट की, तो मैं टोटल लंबाई 60 को डार्क कर रहा हूँ। आ गई 60। अब 60 के आगे ये देखो हाइट कितनी है 20, तो 20 की हाइट ये आ गई, 20 की हाइट ये आ गई। और ये लंबाई कितनी है 60, जो 60 की लंबाई आपकी ये आ गई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया क्या, आयताकार करते हुए आ गई। अब आगे देखो ये हाइट कितनी है 60, जो 60 की हाइट ये आ गई। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है 60, इसके बाद में ये हाइट कितनी है 60, यानी आपका ये फ्रंट का भाग आपका ये आ गया। अभी आपको इजीली बता रहे धीरे धीरे पूरी चीज़ें क्लियर कराएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब चलो साइड में टोटल लंबाई कितनी है 60 20 80, तो 60 तो आपकी ये आ गई और 20 ये आ गई। इसके बाद हाइट कितनी है वही 20, तो ये आ गई 60 ऊपर आ गई। इसके बाद में अंदर कितना है ये 20, जो 20 ये आ गया। इस प्रकार ये नीचे कितना है 60, जो 60 ये आ गया। इसके बाद में ये लंबाई कितनी है 60, जो 60 ये आ गई। इसके बाद में नीचे कितना आ रहा है 20, जो 20 ये आ गया। यानी आपको देखा साइड एल आकृति, जो एल आकृति आपकी ये आ गई। अब इसके बाद में प्लान में चले। प्लान में देखो सबसे पहले लंबाई ये कितनी है 20, जो 20 की लंबाई आपकी ये आ गई साइड के ऊपर प्लान में। फिर आगे कितनी है 60, जो 60 आपकी ये आ गई। इसके बाद में ये कितनी है 20, जो 20 ये आ गई। इसके बाद में ये कितनी है 60, जो 60 ये आ गई। कुल मिला के दोस्तों आगे देखो ये आपका प्लान का ये भाग आयताकार आकृति जो ये आ गई। आगे देखो ये कितनी है 60 60 फिर 60, तो आपकी 60 तो ये आ गई, फिर 60 ये आ गई और फिर 60 ये आ गई। कुल मिला के ये प्लान का भाग आपका ये आ गया। तो इस प्रकार आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी ये बन गया। इतना काम होने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो आपकी अतिरिक्त रेखा है उनको मिटा दो और आपके जो भाग है उन्हीं भागों को रखो ओनली। यानी अगर आपके पास इरेजर है तो इरेजर से आराम से इसको साफ कर लो और जो भी एक्स्ट्रा रेखा है उनको मिटा दो और जो बचा है उतना डायग्राम रखो। इतना काम करने के बाद दोस्तों आगे देखना, आगे क्या करेंगे, आगे बनाएंगे हम एरो हेड यानी आपकी विमांकन रेखा यानी डायमेंशन रेखा, जिससे आपका जो डायग्राम है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कितना नंबर का, लेकिन अभी आपका आधा ही नंबर का भी काम हुआ ओनली। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। अब इसकी टोटल लंबाई 60 है तो क्या करेंगे, इस वस्तु से यानी इस चित्र से 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा, यहाँ पर 5 mm की दूरी पर 10 mm की विस्तार रेखा और बीच में आ गई डायमेंशन रेखा। डायमेंशन रेखा के सिरों पर आ गया आपका एरो हेड, यहाँ पर भी 6 mm की दूरी, फिर 2 mm ऊपर नीचे, यानी 6:2 का एरो आ गया और ये लंबाई आ गई 60। फिर इसी प्रकार इसकी टोटल लंबाई 80, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया और ये आ गया। फिर आपकी ये बीच में डायमेंशन रेखा ये 60 है तो इसका अनुपात आएगा 6:2। अगर ये 6:2 आ गया तो ये कितना बच गया, अब ये भी 6:2 और ये आएगा आपका 3:1। क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई अगर 30 mm से कम है तो आपका क्या हो जाएगा 3:1 का एरो। हाइट में देखो दोस्तों ये भी 6:2 का, क्यों? क्योंकि रेखा की लंबाई कितनी है 60 है, तो 60 है तो क्या आएगा 6:2, यह आएगा 3:1। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर होने के बाद यहाँ तो लिख दो 20 और यहाँ लिख दो 60। इसके बाद में ध्यान रखना अगले नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, उसमें बताएंगे थर्ड एंगल का सिंबल यानी प्रतिचिह्न क्या होता है, थर्ड एंगल क्या होता है। मेरे साथ दोस्तों ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और दूसरा शेयर जरूर करना दोस्तों।